ब्रह्मा पुराण भाग 3। भगवंत अब आप हम धर्म का वर्णन कीजिए। और सब धर्मों में श्रेष्ठ उससे भी बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है तथा जिसमें बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। धर्म की व्याख्या कीजिए। मुनिवरों, ऋषियों द्वारा प्रशंसीय प्राचीन धर्म का जो संपूर्ण धर्मों का श्रेष्ठ वर्णन करता हूँ, एकाग्रचित होकर सुनो। जैसे पिता अपने छोटे बालकों को आज्ञा देकर अधीन रखता है, उसी प्रकार मनुष्य बुद्धि, बल और अपनी प्रथमशील इंद्रियों को यत्न पूर्वक संयम रखे। और इंद्रियों की एकाग्रता सबसे बड़ी तपस्या है। उसे ही सब धर्मों के अपेक्षा अपने धर्म को जानना चाहिए। 5 इंद्रियों सहित छठे मन को, बुद्धि को एकाग्र करके अपने सदा आपको संतुष्ट रखे और नाना प्रकार से चिंतनीय विषयों को चिंतन न करे। जिस समय इंद्रिया अपने विषयों से हटकर बुद्धि में स्थित हो जाए, उस समय तुम्हें सनातन परमात्मा का दर्शन होगा। धूमर रहित अग्नि समान देवतीयान, और उस समय परम सर्वात्मा परमेश्वर मनीषी ब्रह्मा को देख पाते हैं। जलते हुए ज्ञान में प्रदीप और द्वारा पुरुष अंतकरण में आत्मा का दर्शन कराता है। ब्राह्मणों, तुम लोग इस प्रकार आत्मा का साक्षात्कार करके संसार को विरक्त हो जाओ। जैसे सांप केचुली को छोड़ता, वैसे ही तुम सब पापों से मुक्त हो जाओ। उत्तम बुद्धि को प्राप्त कर लेने के बाद तुम्हारे मन में चिंता वेदना नहीं होंगी। और अविद्या एक भयंकर नदी है, जिसे सब ओर से स्रोत है। यह लोक प्रभावित करने वाली है। लोकों में प्रभावित करने वाली 5 इंद्रियां इस नदी के भीतर रहने वाले ग्राह है। मानसिक संकल्प विकल्प इसके तट है। यह लोभ और मोह रूपी तुष्णि सेवार आदि आच्छादित रहती है। काम क्रोध रूपी सर्प युक्त है। सत्य ही इसे पार करने वाला पुण्य तीर्थ है। इसके असत्य का तूफान उठा करता है। क्रोध इसे श्रेष्ठ नदी है। क्रोध ही इसकी श्रेष्ठ नदी है। कीचड़ ही है इसका उद्गम स्थान अव्यक्त है। और यह काम क्रोध तथा वेग से बहने वाली है। अचेंद्रिय पुरुषों को यह पार करना अत्यंत कठिन है। यह नदी संसार रूपी समुद्र से मिलती है। इसका जन्म इस नदी की उत्पत्ति का कारण है। अपना जन्म ही इस नदी की उत्पत्ति का कारण है। जिह्वा भंवर में इसको पार करना कठिन है। स्थिर बुद्धि वाले पवित्र मनीषी पुरुष ही इस नदी को पार करते हैं। तुम लोगों इस नदी को पार हो जाओ। इसे पार हो सभी बंधनों से मुक्त हुआ पवित्र जीवात्मा पुरुष उत्तम बुद्धि पाकर ब्रह्मा स्वरूप हो जाता है और सब क्लेशों से छूट जाता है। अंतकरण में प्रसन्नता पूर्वक रहता है तथा पाप रहित हो जाता है। उसे हर्ष क्रोध रूपी विकार नहीं रह जाते और बुद्धि क्रूर नहीं होती। इस बुद्धि को प्राप्त करके तुम लोग समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय को देख सकोगे। और यहाँ बताए गए धर्म के बुद्धिमान धर्म श्रेष्ठ माना गया है। आत्मज्ञान का उपदेश संपूर्ण गृहस्थ रहस्यों में सबसे अधिक गोपनीय है। जो कोई परम पवित्र हितैषी तथा भक्त हो, उसे उसका उपदेश करना चाहिए। ब्राह्मणों, मैंने यहाँ जिस ज्ञान का वर्णन किया वह अनायास आत्मा और साक्षात्कार करने वाला है। आत्म तत्व न स्त्री है न पुरुष है, न ही नपुंसक है। उसमें दुख सुख दोनों का अभाव है। साक्षात ब्रह्मा है। भूत भविष्य वर्तमान सब उसी में ही है। कोई पुरुष या स्त्री जो उस ब्रह्मा को जान लेता है, फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। विप्रगण, हम प्रकार से मतों को विषय में जैसा प्रतिपादन किया है, उसे अनुकूल मैंने वैसा ही वर्णन किया है। ब्रह्मा जी मुनि बोले, ब्रह्मा जी, उपाय से मोक्ष की प्राप्ति बताइए। बिना उपाय के अतः हम न्यायानुकूल उपाय ही सुनना चाहते हैं। व्यास जी ने कहा, महाप्रभु विप्रो, हम लोगों ऐसा निपुण दृष्टि उचित है। उपाय से ही पुरुषों की खोज करनी चाहिए। मोक्ष का एक ही मार्ग है। सुनो, क्षमा द्वारा क्रोध का नाश करे, इच्छा देश और काम से धैर्य शांत करे। तत्ववेत्ता योगी और ज्ञान से अभ्यास से निद्रा तथा भेद और बुद्धि का निराकरण करे। हितकर सुपवक्य और स्वास्थ्य भोजन से सब प्रकार के उपद्रव को मिटाए। विद्वान पुरुष को संतोष का लाभ और लोभ और मोह का, तात्विक दृष्टि से विषयों को आसक्त का, दया से अधर्म का, सबका नित्य बुद्धि से द्वारा स्नेह तथा योग साधना से शुद्धा
निवारण करे। पूर्ण संतोष तृष्णा को उत्थान, उत्तम आलस्य, निश्चय, तर्क वितर्क, मौनालंब से बोलने की प्रवृत्ति को, शूरता से भय को, बुद्धि से मन और वाणी को तथा ज्ञान दृष्टि बुद्धि जीते हैं। शांत चित और पवित्र कर्मों से अनुष्ठान करते हुए इस बात को समझे, जिसमें जिसमें पाप धुल गए, ऐसे तपस्वी, मितहारी तथा जितेंद्र पुरुष काम क्रोध अपने वश में करके ब्रह्मा में प्रवेश करता है। अविवेक वश में ब्रह्मा प्रवेश करता है और आसक्त, अभाव और दीनता त्याग करके अविनय, दूर रहना, चित्त उद्वेग न आने देना, स्थिरता धारण करते रहना तथा मन, वाणी और शरीर को संयम रखना, यह सब मोक्ष का प्रसाद पूर्ण, निर्मल एवं पवित्र मार्ग है। ओम ब्रह्माय नमः।